लूना 25 गिरा, चंद्रयान उतरा। अगर ऐसा हो गया तो चीन दहाड़े मार कर रोएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में जो चल रहा है वही चंद्रमा पर भी होने वाला है। एक नया अध्याय लिखने वाला है पॉलिटिक्स में, और इस बार ब्रह्मांड की पॉलिटिक्स होने वाली है, अंग्रेजी में पॉलिटिक्स। जी हाँ, ये और आपको बता दें इंटरनेशनल मीडिया में एस्ट्रो पॉलिटिक्स को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। हर तरफ अफवाहों का बाजार गर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन अफवाहों के पीछे कोई पुख्ता फैक्ट्स नहीं है। बिल्कुल, ये अफवाहें जो हैं ये सच भी हो सकती हैं। कहा तो ये तक जा रहा है दोस्तों कि रशिया का ये मिशन लूना 25, इसमें पार्टली चाइना का पैसा भी लगा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें दो फैक्ट ऐसे हैं जो इस थ्योरी ही कहेंगे, इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी कह सकते हैं, इसे सपोर्ट करते हैं। पहला ये कि एक तो रशिया ने इसे एकदम 2 दिन पहले उतारने का प्लान करके भेजा, हमारे चंद्रयान 3 की लैंडिंग से 2 दिन पहले, 21 अगस्त को। पहली चीज़ ये। दूसरा ये कि खबरें आ रही हैं कि रशिया और चाइना की पार्टनरशिप में पहली बार ऐसा हुआ है जब रशिया सेकेंडरी हो गया है और चाइना लीडर बन गया है। और ये भी खबरें आ रही हैं कि अपने आप को एकदम अल्फा मेल वाली छवि दिखाने वाले पुतिन पहली बार कुछ इस तरीके से गेम कर रहे हैं कि वो खुश करने में लगे हैं शी जिनपिंग को, और उन्हें ये बताना चाहते हैं कि पुतिन के पास, रशिया के पास अभी भी इतनी शक्ति बची है कि वो चंद्रमा पर उतर सकता है। चाइना चाहे तो जितना चाहे उतना इन्वेस्ट रशिया में कर सकता है, क्योंकि हमारे पास जो रशियन टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी, वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, अमेरिका के बिल्कुल टक्कर की है। पर हाँ, अब हमारे पास वो फंड्स बचे नहीं रह गए हैं। ये एक रियलिटी है। कोई भी देश अगर महीने भर के लिए भी युद्ध में इन्वॉल्व हो जाता है तो उसका खजाना जो है उस पर चोट लग जाती है, और यहाँ तो रशिया सालों साल से लड़ रहा है दोस्तों। ऐसी स्थिति में रशिया की इकोनॉमी किस हाल में होगी आप खुद समझ सकते हैं। जिस प्रकार के सैंक्शंस, प्रतिबंध दुनिया के बड़े बड़े देशों ने लगा दिए, इवन उसको बैंक ट्रांजैक्शन करने में भी तकलीफ हो रही दोस्तों रशिया को। उसके ऊपर जो स्विफ्ट सैंक्शन लगा है, प्रतिबंध, उससे रशियंस डॉलर में पेमेंट नहीं कर पा रहे कहीं पर भी। कई सारे रूसी खाते जो अमेरिका में हैं, यूरोप में, उन्हें फ्रीज कर दिया गया है। नतीजा पैसे की जबरदस्त शॉर्टेज। नतीजा जो रशिया का स्पेस प्रोग्राम था वो ठप पड़ गया था। तो रशिया ने सोचा क्यों ना हम अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दिखाएं, चाइना को दिखाएं कि लूना 25 कितना ताकतवर है, और हम कैसे भारत को भी बीट कर सकते हैं, आपके सबसे ताकतवर पड़ोसी को, भारत को हम कैसे बीट कर सकते हैं, वो दिखाना चाहता है। और ये टेक्नोलॉजी फिर उसके बाद चाइना जो है वो हथियार लेगा, और इवेंचुअली ये जो दोनों हैं मिल करके अपना काम करेंगे, और चाइना को यहाँ पर एज मिल जाएगा भारत के ऊपर, भारत को दबाने का एक मौका मिल जाएगा चाइना को। ये जो है थ्योरी चल रही है। अब ये महज एक थ्योरी है नहीं दोस्तों, आपको बता दें चाइना और रशिया दोनों मिल करके एक ILRS नाम का लूनर स्पेस स्टेशन स्थापित करना चाहते हैं चंद्रमा की परिधि पर, चंद्रमा की ऑर्बिट में। ILRS यानी कि इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन। अब ये बिल्कुल कॉपी होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो ISS जो धरती की, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, जिसमें पूरे देशों का, बड़े बड़े जितने भी स्पेस इंडस्ट्री में बड़े नाम हैं जिन देशों का, उन देशों के जो एजेंसीज हैं वो साथ मिलकर काम करती हैं ISS में। नासा का इसमें ज़्यादा प्रभाव है, और यहाँ से चाइना को बहुत दूर रखा गया है ना। तो ये इस चीज़ को, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के डोमिनेंस को रोकने के लिए चाइना और रशिया आपस में साथ में आ चुके हैं, और अंदर ही अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। चाइना ज़्यादा पैसा दे रहा है, ये बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर अभी इस स्थिति में देखा जाए तो भारत ने आर्टेमिस अकॉर्ड साइन कर दिया है। हाल ही में मोदी जी ने जो यात्रा की थी अमेरिका की, उसमें आर्टेमिस अकॉर्ड में भारत एक सिग्नेटरी बन चुका है। आर्टेमिस अकॉर्ड एक ऐसा समझ लीजिए अग्रीमेंट है जिसमें आर्टेमिस मिशन भेजे जा रहे हैं, लगातार एक के बाद एक भेजे जाएंगे अमेरिका की तरफ से। 2 भेजे जा चुके हैं, तीसरा जाने वाला है, जिसमें अंतरिक्ष यात्री अमेरिका के एस्ट्रोनॉट्स बैठ कर जाएंगे नासा के द्वारा, और जा करके चक्कर काट के आ जाएंगे चंद्रमा का, आर्टेमिस 3 में। और आर्टेमिस 4 में चंद्रमा पर एक्चुअल वापस से फिर से री एंट्री करेगा अमेरिका, और अपने एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा की धरती पर उतारेगा, जिसमें पहली महिला भी होगी जो चंद्रमा की सतह पर कदम रखेगी अपने। आर्टेमिस मिशन का उद्देश्य है एक के बाद एक मिशन भेज करके चंद्रमा पर एक लूनर बेस बनाना, और साथ ही लूनर बेस बनाने के लिए उन्हें भी एक लूनर स्टेशन की जरूरत पड़ेगी। एक ऐसा स्टेशन जो चंद्रमा की ऑर्बिट में बसा हो, वहीं पर चक्कर काटता रहे, और वहीं पर जाके धरती से जो भी स्पेस क्राफ्ट जाए, स्पेस शटल्स जाए जिसमें अंतरिक्ष यात्री हो, वो उस स्टेशन में जाकर के डॉक हो जाए, उनका यान वहां फंसे, रुके, स्टेशन है ना, और वहां से फिर एक अलग HLS ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, जिसको SpaceX और ब्लू ओरिजिन्स के द्वारा, ये 2 कंपनियां हैं, एक एलन मस्क की और एक जेफ बेजोस की, अमेजन वाले जेफ बेजोस की। ये HLS डेवलप कर रही ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम, जो कि इस प्रपोज्ड आर्टेमिस लूनर स्टेशन से जो अंतरिक्ष यात्री उन्हें चंद्रमा की सतह पर उतारेंगे। तो 2 स्पेस स्टेशन बनने वाले हैं लूनर ऑर्बिट में, एक ILRS रशिया और चाइना का, और एक आर्टेमिस लूनर स्टेशन अमेरिका होगा, और अमेरिका होगा
सिग्नेटरी रहेंगे आर्टेमिस अकॉर्ड में, वो चाहे तो शामिल हो सकते हैं, जिसमें भारत भी है। तो भारत अमेरिका पहली बार एक धड़े में है, रशिया चाइना पहली बार दूसरे धड़े में हो चले। ये बात एकदम क्लियर नजर आ रही है। ऐसे में देखिए, भूलिएगा नहीं, जो टेक्नोलॉजी लूना 25 में इस्तेमाल हो रही है वो सोवियत काल की है। नो डाउट सोवियत एरा में, सोवियत युग में, सोवियत यूनियन जब था और उसमें टूट नहीं पड़ी थी, रशिया नहीं बना था, उस वक्त उसकी टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग थी। उन्होंने उस वक्त पहला रोवर भेज दिया था चंद्रमा पे 70 के दशक में रशियंस ने, और साथ ही वहां पर उन्होंने ऐसा भी लैंडर भेजा था जो वहां की मिट्टी खोद करके ले आया था धरती तक। पर वो वक्त अलग था, ये वक्त अलग है, ये जगह भी अलग है जहां लैंड कर रहे हैं, साउथ पोल। यहाँ अपनी अलग परेशानियां हैं साउथ पोल पर लैंड करने की। इसका एक्सपीरियंस रशिया के पास नहीं है, और जो सोवियत काल में जो गति पकड़ी थी स्पेस प्रोग्राम्स रशिया के, वो अब धीमी पड़ चुकी है, पैसे की भी वहाँ कमी है। ऐसी स्थिति में हम नहीं कह सकते कि लूना 25 101% सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर गलती से, हम नहीं चाहते ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया, लूना 25 गिर गया जैसे चंद्रयान 2 गिरा था पहले अटेम्प्ट में, और चंद्रयान 3 इस बार लैंड कर गया, रशिया की क्या साख रह जाएगी, जरा सोचिए। इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल स्पेस रेस में। और इसके बाद चाइना क्या दहाड़े मार कर नहीं रोएगा कि मैंने कोलैबोरेशन किया रशिया के साथ और रशिया फेल हो गया, और रशिया को हराने वाला कौन सा देश है? मेरा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी भारत। चीन दहाड़े मार कर रोएगा, और ये न सिर्फ रशिया की हार होगी, ये सबसे बड़ी हार होगी चाइना और रशिया कोलैबोरेशन की, और खुद चाइना की, जो अपने आप में किंग मेकर बनने की कोशिश कर रहा है, जो अपने अपोजिशंस को दूसरे के कंधे पर बंदूक चला करके खत्म करना चाहता है। चाइना सबसे ज्यादा उसका नुकसान होगा, और यहाँ पर अमेरिका इंडिया कोलैबोरेशन की जीत हो सकती है दोस्तों। हालांकि इसमें किसी प्रकार का कोई कोलैबोरेशन नहीं है, नासा के इक्विपमेंट लेकर के जरूर गया है भारत, पर यह भूलना नहीं चाहिए हमें कि चंद्रयान 1 में भी नासा के इक्विपमेंट गए थे, उसके एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट्स भेजे गए थे जो नासा ने बना करके दिए थे, चंद्रयान अपने साथ लेकर गया था, जिसके द्वारा पानी की खोज में भी थोड़ी बहुत मदद मिली थी। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो इंडिया और अमेरिका का स्पेस में कोलैबोरेशन हर बार हिट रहा है, जबकि रशिया चाइना का एक कोलैबोरेशन फेल हो चुका है। फोबोस करके एक मार्स का चंद्रमा है, वहां पर ये मिशन भेजने वाले थे। फोबोस मिशन था इनका, रशिया और चाइना का जॉइंट, और वहां पर रशिया जो है वो अपना लैंडर भेज रहा था मार्स के चंद्रमा पर, और साथ में लेकर जा रहा था एक मार्स ऑर्बिटर चाइना का। वो मिशन फेल हो गया, पैसिफिक ओशन में गिर गया। तो इन दोनों का कोलैबोरेशन फेल रहा है। इस बार देखते हैं क्या होता है, क्या लूना उतरता है या गिरता है। चंद्रयान तो उतरेगा, डर लग रहा है। तो दोस्तों, अगर गिरा लूना 25 तो चीन दहाड़े मार के रोने वाला है, ये बात कंफर्म है। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी, अपने तक बिल्कुल सीमित न रखें, शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।